तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ उस टाइप ऑफ मूवीज़ में से आती है कि जहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अटेम्प्ट करती है टू बी अ मास मूवी, बट वो मास मूवी भी ठीक से बनने जाती है। फिर समटाइम्स इट अटेम्प्ट्स टू बी अ लॉट ऑफ थिंग्स बट इट डजंट रियली स्टैंड आउट। तो मूवी की कहानी के बारे में बात करेंगे तो देखो, मूवी की कहानी है वही कि इंडिया होता है, इंडिया का एक दुश्मन होता है जो पहले दोस्त होता है, मतलब समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके कुछ पर्सनल मोटिव्स होते हैं बदला लेने वाले, तो इंडिया से बदला लेने के लिए वो वापस आता है काफ़ी सारे बड़े चीज़ों के साथ। वो चीज़ों क्या है आगे जाके बात करेंगे। लेकिन फिर उस प्रलय से बचने के लिए 2 इंडियन ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ऑब्वियसली अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। लेकिन फिर वो बचा पाते भी है या नहीं पाते है, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ऑन अ सीरियस नोट, जो एक अलग एलिमेंट उन्होंने मूवी में यूज़ करने की कोशिश करी थी वो थी एक साई-फाई एलिमेंट का यूज़ करना, यानी कि कोई साइंस फिक्शन वाले एलिमेंट का यूज़ करना यहाँ पे, जो कुछ हद तक आपको लगेगा कि ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन आफ्टर अ सर्टन पॉइंट इट जस्ट बिकम्स रिडिकुलस। अब मूवी के मैं एक्शन की बात करना चाहूँगा क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स एन एक्शन मूवी। अब मूवी का एक्शन, अब अगर आप एक एक्शन मूवी बना रहे हो तो आपको इसमें एक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से सेटअप एटलीस्ट करना चाहिए, जो यहाँ पे फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिसिंग था। मतलब बस मार धाड़ वाली काफ़ी सारा एक्शन होता है जो आपको इंटरवल के पहले, स्पेशली इंटरवल के पहले जितना भी सारा सीक्वेंस है वो आपको एक पॉइंट के बाद एग्जॉस्टिंग लगने लगेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो टाइगर की जो इंट्रोडक्टरी वाली फाइट थी टाइगर श्रॉफ की, तो दैट वाज काइंड ऑफ गुड क्योंकि उसमें एटलीस्ट एक्शन काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा था और वो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, हैंड टू हैंड कॉम्बैक था। लेकिन आई डोंट थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कौन सा भी बड़ा एक्शन पीस इतना ज़्यादा इन्जॉय करा। बाकी अगर आपने नोटिस करा होगा तो मूवी का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो इसमें बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों के बीच में कुछ अच्छी केमिस्ट्री तो होनी चाहिए। एंड आई डोंट थिंक कि वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई। जब इसका ट्रेलर आया था मूवी का तभी भी मैंने बोला था कि मुझे उन दोनों की, टाइगर और अक्षय की जितनी भी केमिस्ट्री है, मुझे इतना हिट नहीं हो रही थी। एंड आई हैव टू से कि आई वुड लाइक टू स्टे ऑन दैट स्टेटमेंट अगेन इन दिस मूवी, क्योंकि काफ़ी सारे जोक्स है, मतलब मैक्सिमम समझो 90% ऑफ जोक्स हिट नहीं करते। मतलब मैं शायद 10% जोक्स पे हंसा होगा उन दोनों के बीच में, लेकिन मैक्सिमम जोक्स सबको हिट नहीं करते। बस उनके ही नहीं, लेकिन बाकी भी जितने सारे होते हैं मूवी में वो भी। फिर उसके बाद कुछ कॉल बैक्स भी देने की उन्होंने कोशिश करी थी कि एक फ़ैन प्लीजिंग वाला मोमेंट बन जाता है। समझो अक्षय कुमार के काफ़ी बड़े फैंस है और उनका अगर तुम्हें वो वाला पोस्ट देखने को मिल जाए 1 सेकंड के लिए भी, तो आपको थोड़ा सा चिल्ला हो गया, थोड़ा सा आपको नोटिस होगा। तो वैसे चीज़ें करने की कोशिश करिए। सिमिलर थिंग इज़ डन विद टाइगर श्रॉफ एज वेल, बट ऑन अ फनी अलग वाले साइड पे, मतलब वो छोटी बच्चे वाले साइड पे, इफ़ यू नो, तो वो छोटी बच्चे वाले साइड पे उनका एक थोड़ा सा जोक, 1-2 जोक्स वहाँ पे क्रैक करने की कोशिश करी है। अब मैं बात करना चाहूँगा एक बहुत ही इरिटेटिंग 30-35 सेकंड ऑफ द मूवी के लिए। अब देखो, इंटरवल के बाद एक सर्टन कैरेक्टर की एंट्री होती है, अलायफ की एंट्री होती। तो अलायफ की एंट्री पे जो उसके 30-35 सेकंड या फिर 1 मिनट जो उसका एंट्री वाला सीन है, दैट वॉज इरीटेटिंग, दैट वॉज वेरी वेरी इरीटेटिंग। मतलब मैं, अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको पता चल रहा होगा कि वो एक कंप्यूटर हैकर होने वाली है, और जो भी कंप्यूटर हैकर होने के जो भी घिसे पीटे वही पुराने ट्रोप्स होते हैं कि बड़ा सा चश्मा, फिर बड़े से यूनिवर्सिटी में से डिग्री, फिर एकदम नर्डी टाइप, फास्ट बोलने वाली, तो यू नो व्हाट आई मीन। तो वैसे वाले ट्रोप्स उसमें थे। मैं उनकी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सारे जो क्लीशे ट्रोप्स होते हैं उनको सब मैं साइड में रख रहा हूँ। लेकिन आप जब उसकी एंट्री पे जो 1 मिनट का उसके एंट्री का सीन होगा, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगा था। लेकिन मैं मानना चाहूँगा कि इंटरवल के बाद थोड़ी बहुत मूवी जब उनकी बैक स्टोरी दिखाती है, तब थोड़ी बहुत मूवी अच्छी दिखना शुरू होती है एटलीस्ट, क्योंकि पृथ्वीराज के कैरेक्टर की बैक स्टोरी और उनका जो रीज़न है कि जिसके वजह से वो इंडिया के अगेंस्ट है, वो हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे वो सारे साई-फाई एलिमेंट्स की भी एंट्री होती है। तो वो पॉइंट तक आपको अच्छा लगता है थोड़ी बहुत के लिए, लेकिन फिर एक पॉइंट पे आके थोड़ा सा आपको लगता है कि वेयर इज़ द लॉजिक हियर। फिर वो लॉजिक को तलाशते मूवी खत्म हो जाती है। और फिर मैंने सोचा यार ठीक है, मूवी उस तरीके की है कि ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, लेकिन फिर उसमें बाकी भी तो एलिमेंट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, थोड़ी बहुत कॉमेडी, और अगर आप एक्शन मूवी बोल रहे हो तो एक्शन। बट आई डोंट थिंक नन ऑफ दीज पार्ट्स रियली स्टैंड आउट फ्रॉम दिस मूवी। बस आप कलेक्टिवली देखे होंगे कि अगर आप फ़ैन वगैरह हो और बहुत लोगों के साथ जा रहे हो तो आपको मूवी ठीक ठाक लग सकती है, बट नॉट बियॉन्ड दैट। और कुछ WTF मोमेंट्स भी थे मूवी में, जैसे कि टाइगर श्रॉफ में परेशान, मतलब क्या था वो टाइगर श्रॉफ का जो वेस्ट था, मतलब जो बुलेट प्रूफ वाला वेस्ट होता है, तो अक्षय कुमार का बराबर स्क्वायर वाला था, लेकिन टाइगर श्रॉफ का ऐसा वी क्यों था। फिर ऐसे ही पिन पॉइंट करने जाओगे तो आपको कई सारे एलिमेंट्स दिखेंगे ऐसे मूवी में थ्रू आउट द मूवी, लेकिन उस तरीके की मूवी है कि जहाँ पे हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन हैविंग सेड दैट, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके भी अगर मूवी आपको इतनी अच्छी नहीं लगे तो, और मुझे प्लीज़ कमेंट्स बताना कि तुम्हारी क्या थॉट्स थे इस मूवी के बारे में। स्क्रीन पे तुम्हें मैदान मूवी का रिव्यू दिख रहा होगा। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।